नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नेक दिल भूत फरेब दिल इंसान। नेक दिल भूत फरेब दिल इंसान, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन राम वाइरकर, संपादन मनीष गुप्ता। पिछले अंक तू चल मैं आया तथा भूत से बड़ा भूत में हमने देखा कि तू चल मैं आया नामक दो भाइयों को कुछ नया करने का बेहद शौक था। वह कुछ न कुछ नया करने के चक्कर में कई बार मुसीबतों में भी फंस चुके थे, जैसे मुर्गी वाली चाची की मुसीबत, साइकिल निर्माण की मुसीबत, मिस्टर ऊटपटांग की मुसीबत, यानी मुसीबत ही मुसीबत। उनकी इन मुसीबतों में एक मुसीबत का मारा भूत भी शामिल हो गया था। उस भूत की ट्रेजेडी ये थी कि वह अपनी मौत का कारण जिन 5 व्यक्तियों को मानता था वे थे सर्कस के मालिक मिस्टर ऊटपटांग, पहलवान भारी भरकम सिंह तथा उसके दोनों चेले ढीले ढाले और साइकिल रेस 1992 का चैंपियन मिस्टर लकड़बग्गा। भूत इनसे किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता था, किंतु उन्हें मौत की घाट उतारकर नहीं बल्कि सबक देकर, और उन्हें सबक सिखाने के लिए भूत को तू चल मैं आया की आवश्यकता थी। दोनों उसकी मदद करने को तैयार भी हो जाते हैं। साथ ही वे साइकिल रेस 1993 का चैंपियन भी बनना चाहते हैं, जिसके लिए वे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। किंतु बेचारों का पीछा मिस्टर ऊटपटांग नहीं छोड़ रहे। वे कहते हैं कि तू चल मैं आया उनकी सर्कस में काम करें ताकि वे अधिक से अधिक लोगों की जेबों पर डाका डाल सके। तो बात चल रही थी साइकिल रेस की। अब आगे, तू चल प्यारे, जरा निगाह घुमा कर देख, लोग हमें कितनी प्यार और हैरत से देख रहे हैं। ये हमें नहीं गधे, बल्कि हमारी इस अनोखी साइकिल को देख रहे हैं। वाकई भूतराज की यह भेंट अद्भुत है। अबे तू चल, जरा सामने तो देख, वह तो सर्कस का मालिक मिस्टर ऊटपटांग लग रहा है। लग क्या रहा है? वह कमबख्त वही तो है जिसने भूतराज से इतना खतरनाक काम लिया कि बेचारे की मिट्टी ही पलीद हो गई। क्यों, क्या ख्याल है? एक छोटा सा सबक हम इसे यहीं क्यों न दे दें? बिल्कुल ठीक। तो फिर बोलो जय बजरंगबली की। और अगले ही पल, अरे संभलो भाई, ए भाई, उफ, हो गया काम। ओ कोट वाले भाई, ओ काले कोट, अरे गई, डूब गई, लुटिया उस कमबख्त की। आई, ये शोर कैसा है? इससे पहले कि मिस्टर ऊटपटांग संभल पाता, पूरे वेग से गतिशील साइकिल उससे आ टकराई। धड़ाक, बचाओ, हाय रे, मार डाला रे। आए, तोड़ दी मेरी कमर। अरे कमबख्तो, सड़क को क्या नीला आसमान समझ रखा है रे, जो हवाई जहाज की तरह दौड़े चले आ रहे थे। आए, वाह, मजा आ गया। अरे ऊदबिलाव जी, आप? ओह, तो ये तुम लोग हो जिन्होंने राह चलते मेरा बिन बाजों के ही बैंड बजा दिया है। आए, लेकिन कमबख्तो, तुम मेरे नाम का उच्चारण ठीक करो, वरना आए रे कमर। कमबख्त की जुबान बार बार फिसल जाती है। अब कोई गलती नहीं होगी जी। वैसे आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना जी? नहीं नहीं, चोट तो मेरी रिश्तेदार लगती है, वह मुझे क्यों लगेगी? पर आप यहाँ से जा कहाँ रहे थे? और वो आपकी खटारा, मेरा मतलब जीप कहाँ गई? उसी का तो ये सारा रोना है। तुम्हारे घर से कुछ दूर पहुँचते ही जीप का पहिया पंचर हो गया और जीप को वर्कशॉप पर छोड़कर मैं जरा इधर कुछ देर टहलने आ गया था। पर अब लगता है मेरा टहलने आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप फिक्र मत कीजिए ऊटपटांग जी, हम आपको अपनी साइकिल पर उस वर्कशॉप तक छोड़ देंगे। हम जरा अपनी साइकिल उठा लें। धड़ाम! प्यारे नाथ, यह धमाके की आवाज़ कैसी थी? ऐसा लगा जैसे कोई पागल सांड किसी मोटर से टकरा गया हो। अरे ये ऊदबिलाव जी कहाँ लुप्त हो गए? अभी तो यहीं खड़े थे, एक ही पल में कहाँ? अरे वे रहे। हाय, मर गया। शायद आपको चक्कर आ गया था। तब तो बड़ी भयंकर बात है। आपको तुरंत इस बीमारी का इलाज कर देना चाहिए। फिर उन्हें जीप तक पहुंचाने के बाद, हे मिस्टर ऊटपटांग जी, तो कल आप हमारी रेस देखने तो ज़रूर पधार रहे हैं ना? क्यों नहीं, ज़रूर पधारूंगा, और अपनी जीप सहित पधारूंगा, ताकि रेस से सीधे तुम्हें अपनी सर्कस के पंडाल तक ले जाऊं। अच्छा, तो हमें अब इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। उधर वे दोनों, बहुत अभ्यास हो गया, तू चल चल, घर चलें अब, मुझे तो भूख लगने लगी है। मैं भी यही कहने वाला था। चल, घुमा साइकिल का हैंडल घर की ओर। तभी, ठहरो, तू चल प्यारे, होशियार, इनके इरादे नेक नहीं दिखते।
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारा ही नाम तू चल मैं आया है? जल्दी बोलो। जरूर है, मगर आप लोग कौन हैं? हमने आपको नहीं पहचाना। अभी पहचान जाओगे। कल की रेस में भाग ले रहे हो क्या? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, ले रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मत लो तो भी लोगे? रेस 1993 में भाग। जल्दी बोलो। लेकिन आप ऐसा क्यों कहोगे जी? हमने तो आपका अभी कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अलबत्ता मैं चाहूँ तो तुम दोनों के थोबड़ों पर पूरी इंडिया का नक्शा छाप सकता हूँ। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कल की रेस में भाग लेने का इरादा नहीं छोड़ा या भाग लेकर जीतने की चेष्टा की तो मेरा नाम भारी भरकम सिंह है। याद रखना। भारी भरकम सिंह? कल की रेस में केवल एक बंदा जीतेगा और वह होगा अपना आड़ी लक्कड़। सुन लिया टेंडे? कौन? लक्कड़ बग्गा? हाँ हाँ, वही, उस्ताद का दोस्त। हरगिज नहीं, यह रेस हम उस शैतान को कभी नहीं जीतने देंगे। क्या कहा? नहीं जीतने देगा? चेलों के सामने उस्ताद की बेइज्जती? क्यों उस्ताद? मेरे ख्याल में इन्हें प्रसाद दे ही दिया जाए। दे दो। ये भी क्या याद करेंगे कि किस भारी भरकम सिंह से पाला पड़ा है। फिर अगले ही पल दोनों को साइकिल से घसीट लिया गया। अरे क्या करते हो भाई? गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी। आसपास अस्पताल होता तो कोई बात नहीं थी, मगर उफ, चोट तो अब लगेगी प्यारे। यह लो ढीले का करारा हाथ। हे ढिशुम। हाय, मार डाला, बचाओ। और ये रहा ढाले का दांत तोड़ घूसा। थड़। अब सुनसान जगह में कोई तुम्हारी मदद को नहीं आने वाला। हाँ, थोड़ा और जोर से चिल्लाओ तो शायद तुम्हारी पुकार ऊपर वाले के कानों तक पहुंच जाए। जरा सख्त हाथ लगा रे ढाले। बहुत अच्छा उस्ताद। ले भाई, उस्ताद को पहले घूसे में कुछ मजा नहीं आया, इब के आएगा के समझा। ओए मैयारी। क्यों उस्ताद, अब मजा आया कि नहीं? पटाखा सा फूटा है। बम फूटना चाहिए चेलो। हाय, मेरी पूरी बत्ती सी हिल गई है और इन कमबख्तों को अभी मजा ही नहीं आया। तो लो उस्ताद, इनके बम ही फोड़े देते हैं। चल ढीले, हो जा शुरू। धूम धड़ाम, धूम धड़ाम, धूम धड़ाम धक। वाह चेलो, आज मुझे पता चला कि तुम दोनों वास्तव में मेरे चेले हो। थैंक यू उस्ताद। अब तो अकल ठिकाने आ गई होगी तुम्हारी। बोलो, रेस में भाग लोगे? जल्दी बोलो। लेंगे। रेस में कौन जीतेगा? जल्दी बोलो। हम। तुम? हाँ, हम। देखता हूँ कैसे जीतोगे। ढीले ढाले, बना दो इनकी साइकिल का मुरब्बा। मुरब्बा क्यों उस्ताद? चटनी ही बना देते हैं। नहीं, हमारी साइकिल को हाथ मत लगाना। हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ पैर लगाएंगे। हे भूतराज, यह तो अनर्थ हो जाएगा। तुम छिपे हो कहाँ? हम तड़पते यहाँ। और फिर ज्यों ही वे कूदने को हुए कि अरे यह क्या, हम तो ऊपर उड़े जा रहे हैं। आए, ये दोनों चेले तो सचमुच बहुत ऊपर तक कूद लगा गए हैं रे। नीचे आकर जब साइकिल पर गिरेंगे तो साइकिल का इन दोनों के साथ ही क्रियाक्रम हो जाएगा। मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अपने प्यारे चेलों का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाएगा। हम तो पूरी ताकत से अब नीचे जा रहे हैं। हाँ ढाले, और नीचे तो अपना उस्ताद खड़ा है। हो गई अब तो उस्ताद की मिट्टी पलीद। धड़ाम। हाय मरा, बचाओ। यह दृश्य देख तू चल मैं आया चमत्कृत हो उठे। यह क्या हुआ तू चल प्यारे? यह पासा कैसे पलट गया? यह चमत्कार जरूर हमारे भूतराज का किया हुआ है। हाय कमबख्तो, ये तुमने क्या किया? गुरु शिष्य के रिश्ते को बदनाम कर दिया रे। तभी तू चल मैं आया को केष्टों की आवाज सुनाई दी। मेरे मददगारों, मैं तुम्हारे आसपास ही मौजूद हूँ और कुछ ही देर में तुम में से एक के जिस्म में प्रवेश कर जाऊंगा। फिर उसके शरीर में असीम शक्ति भर जाएगी। चाहे तो इन तीनों लफंगों को एक साथ उठाकर भी फेंक सकता है वो बंदा। वो मारा, याहू। सावधान मैं आया, कुछ ही देर में तुम महाशक्तिशाली बनकर इनसे बदला ले लेना। मैं बिल्कुल तैयार हूँ भूतराज, तुम मेरे शरीर में विराजो। वे दोनों तो एकाएक बड़े प्रसन्न नजर आने लगे हैं। हम भी नहीं समझे उस्ताद। अगले ही पल भूतराज धुआं बनकर मैं आया के जिस्म में समाने लगा और अगले ही पल आहा, अब मैं अपने आप को दारा सिंह से ज्यादा शक्तिमान महसूस कर रहा हूँ। तू चल प्यारे। ऐसा क्या? तो फिर हो जाए उन लिच्चों के साथ एक फ्री स्टाइल कुश्ती हो जाए। अब बात मेरे बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है चेलो। आप फिक्र मत करो उस्ताद, अभी उनकी जलेबी बनाकर आपके सामने परोसते हैं
और उस्ताद के दोनों चेहरे ढीले ढाले उस पागल सांड के समान तू चल मैं आया की ओर झपटे, जिन्हें किसी ने गलती से लाल कपड़ा दिखा दिया हो। मैं आया प्यारे, होशियार, फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है। लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। आने दो, अभी इनकी इमरती न बना दी तो मेरा नाम भी मैं आया नहीं। एकदम तूफान सा आ गया। एक पल को किसी की समझ में कुछ नहीं आया। धूम धड़ाक धूम। लेकिन जब स्थिति स्पष्ट हुई, है कोई और माई का लाल जो मुझसे टक्कर ले सके। वह रहा इनका उस्ताद भारी भरकम सिंह। हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे चेलो, कहाँ हो तुम? उस्ताद, हम यहाँ हैं। हे भगवान, अपने भगवान को याद कर ले जालिम सिंह, क्योंकि आज के बाद तू कभी कुछ याद नहीं कर पाएगा। हा हा हा। तेरी याददाश्त का ठेका अब हमने ले लिया है भरकम सिंह। नहीं, याद करो वो दिन जब तूने एक बेगुनाह को रेस 1992 में भाग न लेने की जिद करके उसकी पिटाई की थी। साथ ही उसे एक सर्कस में काम करने को भी मजबूर किया। परिणाम स्वरूप उसे ऊपर का टिकट कटाना पड़ा, और वह सब तेरी वजह से हुआ भारी भरकम सिंह। हाँ, और अब हम तुझे इतना मारेंगे कि तेरा नाम बदलकर तुझे भारी भरकम सिंह की बजाय हल्का फुल्का सिंह रखना पड़ जाएगा। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। यह कोशिश भी करके देख लो। हा 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 हा। बचाओ मेरा वार। लेकिन मैं आया के जिस्म से टकराते ही टन, चाकू नीचे गिर पड़ा। आए, इस पर तो मेरे चाकू का भी असर नहीं हुआ। देख लिया अपने खंजर का हाल। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट पाजी। ढाले, यही मौका है, कूद पड़ो इन पर और कर दो खल्लास। फिर मैं आया, बचाओ। फिक्र न करना प्यारे, मैं आया, मैं अभी आया। जल्दी आ जा, नहीं तो बच जाएगा तेरे भाई का बाजा। मारो, हड्डी पसली एक कर दो इनकी। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जरा अभी आता हूँ, भागना नहीं। मैं आया लपक कर तू चल के निकट पहुंचा और पीछे हटो जालिम के चेलो, और दोनों को बगल में दबाने के बाद बचाओ। तू कहाँ भागकर जाता है हल्का सिंह? तेरा मुरकस हालांकि हमें बाद में निकालना था, पर तेरी बदकिस्मती से पहले मौका तुमसे ही बदला लेने का मिल गया है, वो भी हमारी भावी चैंपियन साइकिल पर चढ़कर। चलो तुम दोनों अंतरिक्ष की सैर करो, मैं जरा तुम्हारे उस्ताद का हालचाल पूछ कर आता हूँ। और अब मैं भी तुम्हारे शरीर से निकल रहा हूँ, नहीं तो वह कमबख्त तुम्हारे ही सवारी पर चढ़ा हुआ तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। तुम जल्दी से सामने वाले वृक्ष के पास पहुँचो। उफ, शुक्र है मैं उनकी पकड़ से बच निकला, वरना मेरा भी हाल मेरे चेलो जैसा ही होना था। बस इसका हैंडल हाथ में ले लूं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, उन मर्दूदों में इतना दमखम आ कहां से गया? और वे केष्टो का नाम ले रहे थे, और क्या केष्टो मरकर भूत बन गया है? हे भगवान, मेरी जान बचा ले। मैं फिर कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा, मुझे बचा ले भगवान। साइकिल और तेज चलाऊं, कहीं वे दोनों मेरा पीछा करते हुए यहाँ न पहुँच जाए। ही, अगर इस समय इसे पता चल जाए कि इसकी साइकिल चल नहीं रही बल्कि हवा में रुकी हुई है और केवल पहिए दौड़ रहे हैं, तो इसका हार्ट फेल यहीं हो जाए। पर अगर मेरे कारण इसकी जान चली जाए तो फिर मुझ में और इस जालिम इंसान में फर्क ही क्या रह गया? मैं एक नेक दिल भूत हूँ, इसे मारूंगा नहीं, केवल ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये फिर किसी शरीफ इंसान को तंग नहीं करेगा। उफ, मेरे तो पसीने छूटने लगे हैं, पर जितनी जल्दी इस स्थान से दूर हो जाऊं मेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। हम यहाँ पहुँच गए। आप कहाँ हैं भूतराज? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। ओह, ये रहे भूतराज। अब जरा हम मोटे राम से भी राम राम कर लें। कितनी तेज साइकिल चला रहा है, मानो रेस 1993 का प्रथम पुरस्कार इसे ही जीतना है। हे। इसकी हालत देखकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। भाई साहब, जरा सुनना। मेरे पास कुछ सुनने का वक्त नहीं है, देखते नहीं मैं कितनी जल्दी में हूँ। भाई साहब जल्दी में है भाई। अच्छा, लेकिन भाई मोटू राम, मेरा मतलब है भारी भरकम जी, आखिर इतनी जल्दी में आप जा कहाँ रहे हैं? मैं चाहे जहन्नुम में जाऊं, तुम्हें मतलब तुम? हाँ, हमारी साइकिल को आपने अपनी जायदाद समझा था, क्यों? नहीं, से छोड़ दो मुझे। चेलों के दम पर इतना घमंड था तुम्हें, अब जरा हो जाए बम के वजन के घूसे और थप्पड़, और फिर धड़ाम, लात, घूसे, थप्पड़, चांटे, टक्कर। कुछ ही देर में भारी भरकम सिंह की सारी हवा निकल चुकी थी। बोल, अब किसी शरीफ आदमी को परेशान करेगा?
नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा और शरीफ आदमियों के समान अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा। इसे छोड़ दो, तू चल मैं आया। इसके लिए इतना ही सबक काफ़ी है। बहुत अच्छा भूतराज, जा। तुझे भूतराज ने माफ़ी दे दी है, वरना हम तो तेरी एक एक हड्डी तोड़ देने वाले थे। उसके बाद उस्ताद वहाँ नहीं रुके। अब तुम दोनों भी घर जाओ, कल रेस में मुलाकात होगी। जी बहुत अच्छा भूतराज। और अगले दिन रेस के मैदान में हे, यह रेस तो मेरी जेब में पड़ी है। भारी भरकम सिंह ने इनाम के लालच में सबको ठीक कर दिया होगा। अब ये मूर्ख लोग रेस में भाग लेने तो आ गए हैं, पर जीतने की कोई चेष्टा नहीं करेगा। हे। इस रेस में सबसे बड़ी बात ये होगी कि लक्कड़ खुद को विजयी समझता रहेगा और जीत का मेडल किसी और के गले में पड़ेगा, यानी हमारे। हे। अगर ये दोनों रेस जीत गए तो सचमुच मेरे सर्कस में 4 चांद लग जाएंगे। फिर निश्चित समय पर रेस 1993 आरंभ करने के लिए गोली दागी गई। धाएं स्टार्ट। संकेत प्राप्त होते ही सभी साइकिलें हवा की गति से अपने मार्ग की ओर बढ़ चली। वाह, सबसे आगे मेरी ही साइकिल है। देखते ही देखते बहुत सी साइकिलों को पीछे छोड़कर लक्कड़ की साइकिल तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई। याहू, भारी भरकम सिंह की धमकी पूरी तरह से काम कर गई है। मेरी ही जीत निश्चित है। हा। रेस 1993 का चैंपियन लकड़बग्गा। मंजिल अब केवल 2 किलोमीटर दूर। वाह, 4 मिनट बाद मेडल मेरे गले में होगा। कुछ देर पश्चात जब तू चल मैं आया की साइकिल वहां से गुजरी। यार तू चल, उस लक्कड़ की साइकिल तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। कहीं वह हमसे पहले मंजिल तक पहुंच गया तो? भूतराज उसी के पीछे लगे होंगे। वह हरगिज नहीं जीत सकता। हम अब रेस समाप्ति के स्थान के काफी निकट हैं। वह लक्कड़ है कहाँ? रेस समापन की जगह तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, परंतु लक्कड़ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं वह वहां पहुंचकर रेस जीत तो नहीं गया? वह यहाँ नहीं पहुंचा। रेस 1993 हमने जीत ली है, तू चल। याहू, हमारा सपना साकार हो गया। फर्स्ट, प्रथम। वाह, क्या अजीबोगरीब विचित्र साइकिल है। विचित्र साइकिल रेस 1993 के चैंपियन का खिताब तुम दोनों को दिया जाता है। धन्यवाद। भूतराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खिताब लेने के बाद यार, न तो भूतराज ही दिखाई पड़ रहे हैं, ना ही वह कमबख्त लकड़बग्गा। मुझे लगता है दोनों कहीं आसपास ही होंगे। तभी मैं तुम्हारे साथ बहुत देर से हूँ मेरे मददगारों, पर तुम मुझे देख नहीं सकते थे। हाँ, अब देख सकते हो। खिताब मुबारक हो। ओह भूतराज, आप? धन्यवाद। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि वो लक्कड़ कहाँ गया? हाँ, यहाँ। कमाल है, चलते चलते 2 घंटे हो गए हैं, पर रेस समाप्त होने को ही नहीं आ रही। और यहाँ की तो सड़क भी बड़ी ऊबड़ खाबड़ हो गई है। जंगल भी शुरू हो गया है। तभी फट, उफ, टायर फट गया। अब क्या होगा? जरूर मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। यह जगह तो बड़ी भयानक लग रही है। शाम हो चुकी है। वापस पैदल लौटते लौटते रात होने लगेगी। हे भगवान, कहीं जंगल में जानवर हुए तो? दहाड़, शेर की दहाड़। भागो। जबकि उधर हा। वाह भूतराज, आपने दिशा परिवर्तन करके उसे उस भयानक जंगल की ओर भेज दिया। हा। वहां पहुंचकर बच्चों को अपनी नानी याद आ जाएगी। मैंने कहा था ना कि रेस तुम ही जीतोगे। सच कहा था आपने। ही। वो देखो, हमारा तीसरा शिकार भी इधर ही आ रहा है। अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने आसपास ही कहीं पाओगे। मिस्टर ऊटपटांग तो अपने वायदे के अनुसार ये आखिर यहाँ आ ही पहुँचा जीप लेकर। आइए मिस्टर ऊटपटांग जी, आइए। हम लोग जाने कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इंतजार तो तुम्हारा मैं भी कर रहा हूँ मेरे पप्पुओं, और तुम्हारे गले में शोभायमान मेडलों को भी मैं देख रहा हूँ। ये मेडल अब मेरे सर्कस में काम करेंगे। सर्कस का नाम आसमान पर लिख देंगे। याहू बंदेओ, चलो, साडी जीप हुन तैयार हैगी है। हम तुम्हें लेने आए हैं। जरूर चलिए जी, हम बिल्कुल तैयार हैं आपकी सर्कस की खाट खड़ी करने के लिए। क्या मतलब? मतलब भैया का मतलब है कि खाट पर खड़े होकर करतब करने के लिए। ओह, फिर दोनों जीप पर सवार होकर मिस्टर ऊटपटांग के साथ चल पड़े। ही। आखिर दोनों मेरे पंजों में फंस ही गए। अब इन दोनों मच्छरों को भागकर नहीं जाने दूंगा। सर्कस में पहुंचने तक कोई न कोई ऐसी तरकीब ढूंढ ही लूंगा
जिससे इस शैतान की लुटियां डुबो सकूं। कुछ ही देर बाद वे सर्कस में पहुंच गए। देखो प्यारो, अब तुम दोनों मेरे भूल भुलैया सर्कस विच आ गए हो। हे। आज का पूरा दिन भले ही मस्ती छाड़ लो, लेकिन कल से तुम्हें सर्कस में काम शुरू कर देना है। पर ध्यान रहे, सर्कस से भागने या फरार होने जैसी कोई बात अगर तुम्हारे दिमाग में घुसे तो इन तीनों की याद कर लेना, बात निकल जाएगी। हे। मेरा नाम चंगा है, पर मुझसे पंगा लेने वाला कभी चंगा नहीं रहता। मेरा नाम लोटा है। अब तक पूरे 20 आदमियों की लुटिया हरिद्वार गंगा घाट के किनारे डुबो चुका हूँ। हे। कोशिश करूंगा कि 21वीं 22वीं तुम्हारी ना हो। हे। समझ गए या अभी और कुछ भी समझाऊं? और लगे हाथों मेरा भी नाम जान लो, मने कवे से तोड़ू। और हे ज्यादा नहीं तो कम से कम 75 आदमियों की हड्डियां और पसलियां तो मैं तोड़ ही चुका हूँगा। वैसे अब तुमसे क्या छिपाऊं, मेरी ख्वाहिश सेंचुरी मारने की है। समझ गए मिस्टर ऊदबुलाव जी? फिर गलती उसी रात। भूतराज, तुम यहीं आसपास हो तो जरा सामने आओ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। लो, ये मैं आया तुम्हारे सामने। अब कहो, क्या जरूरी बातें करनी है? भूतराज, कल के शो में सबसे पहला प्रोग्राम हमारा ही है। हमें एक रस्सी पर जमीन से 30 फुट ऊपर साइकिल चलानी पड़ेगी। कसम तुम्हारी भूतराज, ऐसा हो गया तो हमारी कोई भी हड्डी साबुत नहीं बचने की, और शायद हम भी फिर मरकर तुम्हारी योनि में ही पहुंच जाए। ऐसा नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं, वह प्रोग्राम अवश्य करो। मैं अदृश्य रहकर तुम्हारी साइकिल पकड़ कर रखूंगा, गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। वाह, तुम सचमुच महान हो भूतराज। और अब दूसरी बात, वह भी जल्दी से कह डालो। कल के शो का दूसरा प्रोग्राम बड़ा खतरनाक है। हमारे ही समान एक निर्दोष व गरीब व्यक्ति अपने परिवार का पेट पालने के लिए थोड़ी सी रकम जुटाने के लिए खूंखार शेर के खुले हुए भयानक जबड़े में अपना सिर डालेगा। और अगर कहीं शेर को क्रोध आ गया और उसने उस व्यक्ति की गर्दन ही चबा डाली तो बेचारा वह तो मरेगा ही, उसके साथ साथ उसकी पत्नी और एक 3 साल का मासूम बच्चा भी बदनसीबी की सलीब पर चढ़ जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तू चल। तुम लोग क्या करना चाहते हो? सुनिए भूतराज, कल का वह खतरनाक शो अवश्य होगा, लेकिन शेर के जबड़े में सिर उस निर्दोष व्यक्ति का नहीं, बल्कि खुद मिस्टर ऊटपटांग का होगा। लेकिन उसके लिए हमें आपकी आवश्यकता है। मुझसे जो बन पड़ेगा मदद करूंगा। वाह, तब तो कल कोई ताकत मिस्टर ऊटपटांग को वह खेल करने से नहीं रोक सकती। तू अपनी योजना जल्दी से भूतराज को बता दे तो चल। सुनिए भूतराज, क्या आप रात ही रात में कुछ ऐसे पर्चे छपवाकर शहर की दीवारों पर लगवा सकते हैं? जरा देखूं। दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा भूल भुलैया सर्कस के मालिक द्वारा। आइए, कल के प्रथम शो में देखिए मिस्टर ऊटपटांग का सिर शेर के जबड़े में। तुम्हारा काम हो जाएगा, पर मुझे रात ही रात में पर्चे छापने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो गया तो कल मिस्टर ऊटपटांग को वह हकीकत मालूम पड़ जाएगी कि ऐसे खतरनाक काम करने के लिए जान कितने जोखिम में डाली जाती है। फिर उसी रात प्रेस में छपाई का सारा सामान मौजूद है। सारा का सारा काम फटाफट करना होगा। तू चिंता न कर केस्टो, मैं तेरा मित्र हूँ, तेरी मदद जरूर करूँगा। और फिर मैं इस प्रेस में पहले भी काम कर चुका हूँ। तत्पश्चात गुप्त रूप से कार्य आरंभ हो गया। प्रेस का चौकीदार। आए, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आधी रात के वक्त मशीन चलने की आवाज़, पर भीतर तो कोई नहीं है। फिर ये मशीन एकाएक कैसे चल पड़ी? माजरा क्या है, जरा चलकर देखूं। चौकीदार ताला खोलकर भीतर पहुंचा और मशीन पर छपाई का काम चलते देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये मशीनें तो वास्तव में चल रही हैं। छपाई का काम भी जारी है, पर भीतर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। आखिर यह सब क्या गोरख धंधा है? पर तभी एक विचार बिजली बनकर उसके दिमाग में कौंधा। कहीं ये सारी करामात किसी भूत की तो नहीं? कहीं किसी प्रेसमैन का भूत तो यहाँ नहीं आ गया? जरूर भूत ही है। भागो, भूत भूत भूत! चौकीदार भय से थर थर कांपता हुआ मालिक के पास पहुंचा। मालिक, मालिक, भूत! आए, मालिक भूत? क्या बकता है चौकीदार? और प्रेस की चौकीदारी का काम छोड़कर तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक भूत! चुप! आगे एक लफ्ज भी बोला
तो तुझे भूत बनाकर प्रेस की छत पर सदा के लिए टांग दूंगा। दफा हो जा यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ हुजूर, प्रेस में भूत घुस आया है। मशीनों पर छपाई का काम भी चल रहा है मालिक। हुजूर, अगर मैं वहाँ अब भी चौकीदारी करता रहा तो आप टांगे या ना टांगे, वह भूत जरूर मुझे प्रेस की छत पर टांग देगा। उस भूत की ये मजाल कि मेरी प्रेस में मुफ्त में छपाई का काम करता फिरे। इसी वक्त मेरे साथ चल, मैं भी तो देखूं कि वह भूत आखिर क्या मुझसे भी बड़ा है। ही। चलिए मालिक, लेकिन हुजूर, प्रेस के अंदर आप अकेले ही जाना, मैं नहीं जाने का। लेकिन मालिक साहब भी कम नहीं थे। वे चौकीदार को भी जबरदस्ती भीतर ले ही गए। लेकिन भीतर पहुंचने पर आए, सब मशीनें तो बंद पड़ी हैं। कहाँ है भूत? किधर है भूत? मगर कुछ देर पहले तो मैंने अपनी आंखों से मशीनें चलती देखी थी, छपाई भी। हे मशीनें चल रही थी? जी मालिक, प्रेस में भूत घुस आया है। हे जी हजूर। ढाएं, चुप। बाप रे! चौकीदार बेचारा धमाके का स्वर सुनकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जबकि अगले दिन के शो में सर्कस में दुगनी भीड़ पहुंची। शो का हाउसफुल रहा। वाह, इतनी भीड़ तो आज से पहले कभी नहीं देखी। पता नहीं क्या कारण है। वाह, क्या साइकिल चल रही है। साइकिल भी कितनी विचित्र। कारण भी जल्दी ही समझ में आने वाला था। तभी, हुजूर, गजब हो गया हुजूर। क्या गजब हो गया रे चक्कू, ये तेरे हाथ में क्या है? और जब मिस्टर ऊट पटांग ने वह पर्चा पढ़ा, हे भगवान, यह पर्चे किसने दीवारों पर चिपका दिए? अब क्या होगा रे लोटा? होना क्या है, सर्कस की इज्जत का सवाल है। अब तो आपको यह कारनामा दिखाना ही होगा। तभी मैं कहूँ कि आज इतनी भीड़ क्यों है सर्कस में? सब आपका जनाजा देखने आए हैं? नहीं। तो फिर सर्कस बंद करनी होगी? नहीं। फिर कारनामा करना होगा? खामोश। मरता क्या न करता। अंततः सर्कस की इज्जत का सवाल आने पर मिस्टर ऊट पटांग को इस काम के लिए तैयार होना ही पड़ा। सज्जनों और देवियों, अब वो हैरत अंगेज कारनामा देखने के लिए तैयार हो जाइए, जिसके लिए आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं। क्या इस शेर के जबड़े में अपना सिर आज लंबू नहीं डालेगा? नहीं, आज मालिक साहब स्वयं ये कारनामा अंजाम देंगे। मैं आज शेर को मांस खिलाना भूल गया हूँ। यह बिल्कुल भूखा है। क्या? चलिए सर, यह कोड़ा लेकर पिंजरे में प्रवेश कर जाइए। लोटे, आज मेरी लुटिया हरिद्वार गंगा घाट में डुबोने पर क्यों तुला है रे? जाता हूँ भीतर। और फिर मिस्टर ऊट पटांग पिंजरे में प्रवेश कर गए। वाह मालिक साहब, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं डरने की। ही। तभी, भागकर कहाँ जाता है बच्चू मालिक? भूखे शेर के जबड़े के मुंह में सिर डालना कैसा लग रहा है? मेरे बाप की तौबा, मेरी तौबा शेर महाराज, मुझे बख्श दो। आज के बाद तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगा। ये खेल ही मैं बंद कर दूंगा। आए, मगर शेर आदमियों की तरह क्यों और कैसे बोल रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। ये वो असली वाला भूखा शेर नहीं है, बल्कि मैं हूँ। शेर की असली खाल में तू चल। अब आप जल्दी से मेरे मुंह में अपना सिर डालकर खेल खत्म, पैसा हजम कीजिए। और तब आई मिस्टर ऊट पटांग की जान में जान। फिर ऐसे हुआ खेल समाप्त। वाह, ये अपने मालिक साहब तो बड़े हिम्मत वाले निकले। शो के बाद तुमने आज युक्ति लगाकर मुझे बचा लिया। तू चल, मैं आया, वरना शायद मेरी लाश यहाँ पड़ी होती। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और आज से तुम आज़ाद हो। साथ ही मैं ये प्रण करता हूँ कि भविष्य में कभी किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं लूँगा, फिर चाहे मुझे सर्कस बंद ही क्यों ना करनी पड़े। शुक्र है कि आप बहुत जल्दी समझ गए। जाओ, हमारी सर्कस में आज यह ऐलान करवा दो कि सबकी तनख्वाह आज से दुगनी की जाती है। तभी, और मुझे भी अगर तुम दोनों मेरी उधारी का पैसा चुका दो तो मेरा भी कुछ भला हो जाए। ओह, शायद मेरा शो देखने के लिए तुम भी आए थे। यह लो भाई, ये इन दोनों के आज के काम का मेहनताना है। अब तुम लेने से इनकार मत करना। और इधर भूतराज, आहा, अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है। आज मेरा मकसद पूरा हो गया। अब मैं भूत योनि से मुक्त हो गया हूँ। विदा दोस्तों, विदा भूतराज। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।